हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं नए संसद भवन के शेयरों पर क्या राजनीति यहाँ पर चल रही है। पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्कों के साथ यहाँ पर बात कर रहा है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और नए संसद भवन के बारे में जितने भी फैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप संकल्प एकेडमी के परिवार को कितना बढ़ाते हैं, तो ये जिम्मेदारी आप पर ही। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नए संसद भवन के शेयरों पर यहाँ पर राजनीति हो रही है। अभी पिछले सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन पर यहाँ पर इसके नए संसद भवन की छत पर यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा है, जिसको हम अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, उसका यहाँ पर अनावरण किया है। अब इस स्तंभ का जैसे ही अनावरण किया है यहाँ पर, और वहाँ पर पूजा भी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, तो अनावरण करने के साथ ही ये चर्चा का विषय यहाँ पर बन गया था। तो ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है या हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, वहाँ पर अशोक स्तंभ है। तो इन अशोक स्तंभ पर यहाँ पर 4 शेरों की एक प्रतिमा है। अब इन 4 शेरों की जो प्रतिमा है, अगर हम अपनी पुराने वाली जो प्रतिमा है और नए वाली प्रतिमा है उन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर उनका कहने का ये मतलब है कि उनके जो भाव और प्रतीक हैं वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं। जो भाव और यहाँ पर जो उसके प्रतीक थे वो यहाँ पर चेंज होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पूरा यहाँ पर मुद्दा था कि शेरों के जो प्रतीक हैं, जो भाव हैं, वो यहाँ पर हमको चेंज होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको ही लेकर यहाँ पर पक्ष में और विपक्ष में दोनों पर ही यहाँ पर राजनीति स्टार्ट हो चुकी है। तो बात करते हैं यहाँ पर नए संसद भवन का निर्माण कहाँ पर हो रहा है। तो इसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है दिल्ली में। तो दिल्ली में इसका निर्माण हो रहा है और ये किस प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा के नाम से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। यदि हम जो पुराना वाला संसद भवन है उसके निर्माण की बात करते हैं, पुराने जो संसद भवन है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया था 18 जुलाई 1927 को, और इसका जो निर्माण किया गया था वो किया था यहाँ पर एडविन लुटियन यहाँ के जो हैं वास्तुकार थे, जिनके द्वारा इनका निर्माण यहाँ पर किया गया था पुराने संसद भवन का। अब जो हमारा विपक्ष है उसका यहाँ पर ये तर्क है कि जो हम नए संसद भवन पर यहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो बेवजह ही पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो लगातार से जब से यहाँ पर नए संसद भवन की चर्चा हुई है तो लगातार ही यहाँ पर विपक्ष जो है वो अपनी बातों को रख रहा था। तो यहाँ पर जो सरकार थे उसका ये कहना था कि लगभग 100 वर्ष यहाँ पर होने वाले हैं पुराने जो संसद भवन था उसके निर्माण में। अब उसका यूज करना यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता था, तो इसलिए ही यहाँ पर नए संसद भवन का जो है निर्माण भी किया जा रहा था। और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो कांग्रेस काल में ही थी, जब यहाँ पर जो लोकसभा के जो अध्यक्ष थे मीरा जो कुमार लोकसभा के अध्यक्ष थी, तब से ही यहाँ पर नए संसद भवन की जो है चर्चा स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर नए संसद भवन का और पुराने संसद भवन के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं जो इनकी भाव भंगिमाएं थी पुराने वाले शेरों की, तो वो यहाँ पर अलग हैं, और नए शेरों जो आए हैं उनकी जो भाव हैं, जो प्रतीक हैं, वो यहाँ पर अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो शेर हैं, कुछ जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका यहाँ पर यह कहना है कि ये जो शेर हैं वो हमको गिर के शेरों के प्रति दिखाई पड़ रहे हैं। यानी ये जो शेर हैं नए वाले, ये जो हैं वो गिर के शेर हैं। गुजरात में एक स्थान है गिर, जहां पर ये शेर दिखाई पड़ते हैं, तो उनकी कल्पना वहां पर की गई है। और ये अशोक के जो शेर थे उससे अलग दिखाई पड़ रहे हैं। उससे यहां पर ये अलग दिखाई पड़ रहे हैं। यानी
इनका जो चेहरा है वो यहाँ पर अलग है। इनका जो यहाँ पर चेहरा है वो यहाँ पर है निगलने वाला, यानी किसी भी चीज को निगलने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये यहां पर तर्क दिया है विपक्ष ने। तब यहां पर पक्ष यानी सरकार का यह कहना है कि इनकी जो हाइट है, सरकार का यह कहना है इनकी जो हाइट यहां पर रखी गई है वो लगभग 6.5 मीटर के आसपास इनकी हाइट रखी गई है। यदि हम उन प्रतीक जो चिन्ह हैं अगर उन्हीं की हाइट पर देखते हैं तो ये हमें ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर जो तर्क दिया है वो सरकार ने यहाँ पर अपना जो है तर्क रखा था। तो नई संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर यहाँ पर रोक की भी मांग की गई थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी लगातार यहाँ पर खटखटाया जा रहा था। और विपक्ष का आरोप यहाँ पर था कि बेवजह यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। और यहाँ पर जो जो सरकार है उसका यह कहना है कि ये देखने वालों की आंखों पर निर्भर करता है कि वे क्या देखना चाहते हैं। जो सारनाथ की जो मूल प्रति है वो 1.6 मीटर की है और जबकि संसद पर लगी जो जो हमारी कृति है वो 6.5 मीटर की है। अगर इसे सारनाथ के आकार के रूप में हम देखते हैं तो बिल्कुल तीन जो दोनों हैं वो बिल्कुल यहाँ पर हमको सेम दिखाई पड़ते हैं। तो ये अंतर था यहाँ पर सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है और जो यहाँ पर नए संसद भवन में यहाँ पर निर्माण किया गया है। संसद भवन पर स्थापित जो अशोक स्तंभ है वो करीबन 33 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर रखा गया है। यह नई संसद भवन के ठीक बीचों बीच यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये मेन अंतर हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के तरफ। अब हम आशा करते हैं हमने यहाँ पर दोनों का ही पक्ष यहाँ पर दिखाया है। वह हम आप पर छोड़ते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका यहाँ पर क्या विचार है। तो दोनों ही पक्षों के बारे में हमने बात कर ली है, दोनों ही बात हमने यहाँ पर रखी है। अब ये जिम्मा आप पर है कि आपका यहाँ पर क्या कमेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।